हे गाइस, वेलकम बैक इन आवर जुडिशियल क्लासेस, दैट इज़ एके जुडिशियल क्लासेस। आप सभी का अपने एके जुडिशियल क्लासेस में स्वागत है। एमपी जुडिशरी एग्ज़ाम आने वाला है और उसमें कंप्यूटर सबसे मेन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अराउंड 10 मार्क्स कवर करता है। तो आपको उसके लिए मैं यहाँ पे एक वीडियो लाई हूँ। 2-3 वीडियोस में ये कंप्लीट होगा पूरा। ये हमारा लूसेंट का चैप्टर 10 लास्ट का है, तो इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, सीरियल वाइज पढ़ेंगे, जो भी होगा डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये इंट्रोडक्शन हमारा बेसिक है और इसे हमें इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आपने स्टार्टिंग में जब आप 5th या 6th क्लास में होंगे तब भी पढ़े होंगे, तो मे भी इतना नॉलेज तो आप लोग को होगी। इम्पॉर्टेंट है, जो हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अ कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इट हेल्प अस टू प्रोसेस द डाटा को प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, सॉल्व करता है ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड प्रॉब्लम लाइक अ होम, मेडिसिन, साइंस। ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको पता है ऑलरेडी। मैं यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। आगे देखिए, जो इम्पोर्टेंट है बस वही पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट है इसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज इसेंशियल ऑफ कंप्यूटिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज इसेंशियल फॉर कंप्यूटर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। मीनिंग ऑफ द कंप्यूटर क्या है? द वर्ड कंप्यूटर हैज़ ड्राइव फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड कंप्यूट। यहाँ पे इंग्लिश वर्ड है, ना कि ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोग जब भी पढ़े हैं तो वर्ड्स जो हैं ग्रीक वर्ड होते हैं। ये किससे है? कंप्यूटर एक इंग्लिश वर्ड है, कंप्यूट, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अंडरलाइन भी कर दिया एक तरफ से। एक वर्ड अभी आगे आएगा। हाँ, कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इनपुट इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड एज अ प्रोग्राम। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है कि जो भी आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया है कंप्यूटर को, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट था हमारा, ब्लाइस पास्कल। ब्लाइस पास्कल जो हैं वो डेवलप किए थे फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इन 1642 एडी में, जिसको हमने विच इज़ कॉल्ड पास्कल, पास्कलिन। ठीक है, इन्हीं के नाम से डाला गया था, पास्कलिन। तो क्या स्टार्ट किया था ब्लाइस पास्कलिन ने? कैलकुलेटर, फर्स्ट कंप्यूटर। कैलकुलेटर ही इसका नाम है, कंप्यूटर का ही तो नाम है कैलकुलेट करना। और उसी कैलकुलेटर को धीरे धीरे हमने डेवलप किया, फिर वो कंप्यूटर में कन्वर्ट हो गया। बेसिकली कंप्यूटर के अंदर भी एडिशन ही, सब्ट्रैक्शन ही, यही हम करते थे पहले, जो ऐसा कैलकुलेटर काम करता था। और धीरे धीरे वो चेंज होते होते वो कंप्यूटर में चेंज हो गया। कंप्यूटर का ही मतलब कैलकुलेट ही होता है एक तरफ से, उसकी बहुत सारी जनरेशन्स आई। तो ब्लाइस पास्कल हैज़ डेवलप द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इन 1643 एडी कॉल्ड एज अ पास्कलिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश साइंटिस्ट, इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट है कि ब्लाइस पास्कल जो थे फर्स्ट कैलकुलेटर स्टार्ट किए थे मशीन, और उन्हीं के नाम से ही पड़ा है पास्कलिन। में भी पूछ सकते हैं मैचिंग में। ब्रिटिश के जो साइंटिस्ट थे चार्ल्स बेबेज वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कंसीव एन ऑटोमेटिक कैलकुलेटर और कंप्यूटर। अभी हमने कैलकुलेटर जो था उसमें हमें हैंड से डाल के उसको प्लस और माइनस करना पड़ता था, बट यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक हो गया। किसने स्टार्ट किया? चार्ल्स बेबेज ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम ये बोल सकते हैं हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? तो चार्ल्स बेबेज। सी से कंप्यूटर, सी से चार्ल्स। ठीक है, तो ये फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है। ये पीटी में आ सकता है, मैंने पीटी वहाँ पे लिखी दी है। एक तो ब्लाइस पास्कल, मैचिंग में आ गई, ब्लाइस पास्कल और चार्ल्स बेबेज। ब्लाइस पास्कल पास्कलिन, उन्होंने फर्स्ट कैलकुलेटर स्टार्ट कराया था। कब? 16 में। और 18 में चार्ल्स बेबेज आए, उन्होंने फर्स्ट फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर कहलाए गए और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर स्टार्ट किया था, जिसको अपने कंप्यूटर नाम दिया। ठीक है,
द क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम गोज टू दी लेडी एडा अगस्ता, अ स्टूडेंट ऑफ बेबेज। इन्होंने कंप्यूटर बनाया, इन्हीं के स्टूडेंट ने पहली बार प्रोग्रामिंग की थी। ठीक है, कौन थी? लेडी एडा अगस्ता, प्रोग्राम किया था उन्होंने। ये भी आ सकता है मैचिंग में। हरमन हॉलरिथ प्रिपेयर इकोनॉमिकल टेबुलर मशीन विच वॉज ऑटोमेटिकली फंक्शन विद द हेल्प ऑफ पंच कार्ड। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए बस। नेक्स्ट हमारा जैसे इम्पोर्टेंट है जेपी एकार्थ एंड जॉन मॉसले इन्वेंटेड द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक कंप्यूटर। ठीक है, इनायक, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आप पास्ट या जुडिशरी पेपर देखेंगे एमपी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जेपी एकार्थ एंड जॉन मॉसले उन्होंने इन्वेंट किया था फर्स्ट इलेक्ट्रिक कंप्यूटर, जिसको हमने ENIAC कहते हैं, फर्स्ट इनायक। कब? 1946 में। पेव द वे ऑफ फर्स्ट रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कैलकुलेटिंग मशीन। पहले क्या था? पहले पास्कल आए जो कैलकुलेटर लेके आए, फिर बेबेज आए जो मॉडर्न कंप्यूटर मतलब ऑटोमेटिक से चलने वाला, फिर धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ तो इनायक फर्स्ट कंप्यूटर बना बाय द जेपी एकार्थ के द्वारा। ठीक है, और वो कैसे था? वो मशीन थी कैलकुलेट करने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक वेल्व और वैक्यूम ट्यूब था विच इज़ यूज्ड एज अ स्विच इन कंप्यूटर। जॉन वैन न्यूमैन invented the IDVAC, electronic discrete variable computer. Store program credit used for binary system in computer and also goes to him. Mr. Nirvan contribute the most development in the computer and gave the right to computer revolution, second revolution. इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, इसको भी हम देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछता है कि 5 जनरेशन है कंप्यूटर के। जनरेशन मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट हुआ है कंप्यूटर्स का टाइम टू टाइम। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट जो है वो 1940 to 52, फिर 52 to 64, 64 to 71 और 71 to 2000। अभी रिसेंटली 2021 है, वहाँ से ये चेंज हुआ है। इलेक्ट्रिक वेल्व्स, तो ये 1940। अब इसका मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूँ। देखो ये मैंने लिख रखा है, यहाँ पर काउंटिंग देखा जाए 19 4 5 6 7। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 पहले तो 0 2 2 2 जा 4 4 1, याद कर सकते हो, थोड़ा ट्रिक लगाना पड़ेगा। फिफ्थ जनरेशन जो हम 5G करते रहते हैं, अभी जो 5G चल रहा है वही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेल्व्स, वैक्यूम ट्यूब मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था, ट्रांजिस्टर। फिर यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट आया जो सिलिकॉन से बनती है चिप। फिर लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट आया। फिर ऑप्टिकल फाइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आई, ह्यूमन ब्रेन आज के टाइम जो चल रहा है, देख तो आँख पे पहन के लोग देख रहे हैं, और AI का सारा काम हो रहा है आर्टिफिशियली। लार्जली इंटीग्रेटेड जो कंप्यूटर सिस्टम होता था, और इसमें लैपटॉप टैब आ गया है, और इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये ट्रांजिस्टर है। अब इंटीग्रेटेड, लार्ज इंटीग्रेटेड, ऑप्टिकल, ये तो हमें याद रहेगा। इसमें थोड़ा इलेक्ट्रिक वेल्स, पहले देख लो खाली वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर आया। ठीक है, इसमें क्या क्या था? अब इसमें देखो मेन कंपोनेंट क्या क्या थे, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे। मेन कंप्यूटर क्या था, इसका नाम इडवैक, यूनिवैक। ठीक है, इसमें अगर एक ट्रिक याद करें हम, वैक्यूम से वैक नाम याद आ रहा है। ठीक है, वैक। अब इसमें क्या है? ट्रांजिस्टर, IBM की सारी चीज़ें, IBM। ठीक है,
ये सब आएगा। इसमें यादें नहीं है उसमें देखा जाए, आ गया तो फिर बेड लक है, अदरवाइज लर्न कर लेना इसको। एप्पल और DCM जो है 4th जनरेशन के हैं और अभी आगे जो है 5th जनरेशन का चलेगा। अब नेक्स्ट है